आज ईएसएम लिस्ट में कुल 15 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। वहीं 3 कंपनियां बाहर हुई हैं, लेकिन 41 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। अगर ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें 5 कंपनियां डाली गई हैं और 28 कंपनियों की जो है स्टेज चेंज की गई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ईएसएम और सर्किट लिमिट के बारे में बातचीत करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करते हैं ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 6 नवंबर यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 8 कंपनियां डाली गई हैं। बाकी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, सीएफएफ फ्लोइड कंट्रोल लिमिटेड, चार्टर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ईएल फॉर्ज लिमिटेड, जेआईटीएफ इंफ्रालॉजिस्टिक लिमिटेड, प्राइम कैपिटल मार्केट लिमिटेड और सेल्फ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, वारे एनर्जीज लिमिटेड को भी इसमें डाला गया है। वहीं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से कुल 3 कंपनियां बाहर की गई हैं। टमाकी इंडिया लिमिटेड, केजेएमसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सेल्विन ट्रेड लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। 2 कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जैसे सेल्विन ट्रेड लिमिटेड है, ये एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई है और केजेएमसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है यहाँ से निकालकर। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें आज 6 कंपनियां डाली गई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं: एसीआई इन्फोकॉम लिमिटेड, एशियन पेट्रो प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, फ्रेशर एंड कंपनी लिमिटेड, पंचमहल स्टील लिमिटेड, सेल्विन ट्रेडर्स लिमिटेड और सी मेटोलॉइज लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है जिसको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, किटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड, इसको अब स्टेज 2 में डाला गया है। वहीं एक कंपनी ऐसी है जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई है, ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड, लेकिन इसको इसमें से निकालकर दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। इसमें नाम के आगे हैश का सिंबल दिया गया है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि इस कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर जीएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट के बारे में बात करें तो ये भी 6 नवंबर से लागू मानी जाएगी। इसमें आज कुल 5 कंपनियां डाली गई हैं: एमा इंडिया लिमिटेड, केजेएमसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मनोज क्रेमिक लिमिटेड, पॉलीमैक थर्मोफॉर्मर्स लिमिटेड, एसपीएस फिनक्वेस्ट लिमिटेड। ये कंपनियां ईएसएम के लॉन्ग टर्म ईएसएम लिस्ट में शिफ्ट की गई हैं। वहीं कुल 28 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है ईएसएम लिस्ट में: आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, एड मेन्यूम फाइनेंस लिमिटेड, ब्रिज लक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, कोचिन मार्बल एस्टेट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एमराल्ड लेजर्स लिमिटेड, गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड और हवा इंजीनियर्स लिमिटेड। IRIS बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड को भी हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं कैप्सन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड, ख्याति मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड, केपीटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मौर्या उद्योग लिमिटेड, नॉर्बेन टी एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, ओमेगा एग सीड्स पंजाब लिमिटेड, पारस पेट्रोफिल्स लिमिटेड और पीपल्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, राजस्थान गैसेज लिमिटेड, सम्यक इंटरनेशनल लिमिटेड, सिक्योर क्रेडिडेंशियल लिमिटेड और शरत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री राजीव लच्छन ऑयल एक्सटेंशन लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न इन्फोसिस लिमिटेड, एसपीईएल सेमीकंडक्टर लिमिटेड, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वीर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनियां अब ईएसएम लिस्ट के स्टेज 2 में शिफ्ट कर दी गई है, यानी इन पर एक्शन बढ़ाया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो ये बीएसई की तरफ से जारी लिस्ट है, उसमें कुल 41 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। श्रीरामा मल्टीटेक लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% की गई है। हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुई वारे एनर्जीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट घटा दी गई है। इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है, साथ ही साथ इसकी सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है। पैरामाइट्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की 5% हुई है, इंडस फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है, वीबी देसाई फाइनेंशियल सर्विसेज की 5% हुई है, कंदौर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है, वंता बायोसाइंस लिमिटेड की 5% हुई है, आईआईटीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 5% हुई है, एसीआई इन्फोकॉम लिमिटेड की 5% हुई है और
सुधानी एकेडमी एंड फिनटेक एनेबलर्स लिमिटेड की 5% हुई है। क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की 5% हुई है। इसके अलावा पीपल्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, वीर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, केपीटी वेंचर इन केपीटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किल लिमिट 2% कर दी गई है। एमराल्ड लेजर्स लिमिटेड, कोचिन मार्बल्स स्टेट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एड मैन्यूम फाइनेंस लिमिटेड, एसपीईएल सेमीकंडक्टर लिमिटेड और डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किल लिमिट अब 2% कर दी गई है। वहीं अगर हम बात करें शरत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओमेगा एड सीड्स पंजाब लिमिटेड, नॉर्वेन टी एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, पारस पेट्रोफाइल्स लिमिटेड और कैप्सन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टेक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इन कंपनियों के भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। राजस्थान गैसेज लिमिटेड, सम्यक इंटरनेशनल लिमिटेड, श्री राजीव लक्ष्मण ऑयल एक्सटेंशन लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट 2% कर गई है। ख्याति मल्टीमीडिया इंटरटेनमेंट लिमिटेड, ब्रजलक्ष्मी लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड, आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, हवा इंजीनियर्स लिमिटेड, मौर्या उद्योग लिमिटेड, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, साउथर्न इन्फोसिस लिमिटेड, आईआरएस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, सिक्योर क्रेडेंशियल लिमिटेड, कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। ग्रेविटी इंडिया की 5% हुई है, जबकि शरत इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो आप इनके शेयरों पर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। सर्किट लिमिट में जो बदलाव हुआ है ये भी 6 नवंबर यानी कल से इफेक्टिव माना जाएगा। एनर्जी की तरफ से जो सर्किट लिमिट वाली लिस्ट जारी की गई है उसमें 18 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। इसमें अधिकतर कंपनियां वही दिख रही हैं जो हमें बीएसई की लिस्ट में नजर आई थी। बहरहाल इनके नंबर, इनके नाम और कितना सर्किट लिमिट किया गया है इसके बारे में जानते हैं। तो हॉलमार्क ऑप्टो की जो है सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 5% की गई है। ओरियाना पावर की 10% से घटाकर 5% की गई है और वहीं पेलाट्रो लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% की गई है। श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% की गई है। स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड की भी 20 से 10 की गई है। वारे एनर्जी लिमिटेड की हम बात कर चुके हैं, इसकी सर्किट लिमिट अब 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। वहीं अगर हम बात करें वारानियम क्लाउड लिमिटेड की तो इसकी 5 से 2 हुई है। डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। फोकस लाइटिंग एंड फिक्सर लिमिटेड की 5 से 2 हुई है और गायत्री रबर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। हेरिस बिजनेस सर्विसेज की हम बात कर चुके हैं, इसकी 5 से 2% कर दी गई है। कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड की 5 से 2 हुई है और नॉर्वेन टी एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की भी हम बात कर चुके हैं, इसकी भी 5 से 2 कर दी गई है। पारस पेट्रोफाइल्स लिमिटेड की 5 से 2 हुई है और फैक्ट्री शार्प लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। सिक्योर क्रेडेंशियल लिमिटेड की भी 5 से 2 हुई है। सुप्रीम इंजीनियरिंग लिमिटेड की 5 से 2 हुई है और विवाना पावर टेक लिमिटेड, इनकी सर्किट लिमिट भी 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। तो ये भी कल से यानी 6 नवंबर से लागू मानी जाएगी। इनकी शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।